प्रिसिशन सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट कार्ड प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक कार्ड डिज़ाइन हुआ है, जो कि आप एक नॉर्मल पेपर के ऊपर या जो भी आपका पेपर है जिस थीम के अंदर मौजूद है उसके ऊपर ये प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट फाइल को ओपन करना होगा। स्टूडेंट फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड का एक लोगो ये आइकॉन नज़र आएगा। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टूडेंट का कार्ड अपीयर हो जाएगा और ये स्टूडेंट का कार्ड कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे जो है कार्ड की बैक साइड है, राइट साइड पे कार्ड की फ्रंट साइड है। ऊपर स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो है वो आपके इदारे का लोगो है। पिक्चर की जगह स्टूडेंट की पिक्चर अपीयर हो रही है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस कार्ड के अंदर पिक्चर और लोगो कॉल कर सकता है और इसको कॉल करने के लिए इसका एक पाथ होता है जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्लेस करनी होती हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको ये दोनों चीज़ें जो है कार्ड के ऊपर प्लेसमेंट करके इनकी दे देता है। तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जब आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि आपकी पिक्चर कहाँ है। जैसे हम एक फॉर्म पे चले जाते हैं और यहाँ आपको लोगो नज़र आ रहा है। इस लोगो को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपकी पिक्चर की लोकेशन क्या है। आप जैसे इसको वहाँ राउट करेंगे तो पिक्चर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ कॉल कर लेगा। पिक्चर का फॉर्मेट .jpg होना चाहिए। उसी सूरत के अंदर सॉफ्टवेयर उस पिक्चर को यहाँ पे अपीयर करेगा। ये पिक्चर जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये पिक्चर अपीयर होने के बाद आप अगर स्टूडेंट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर वहाँ पे अपीयर हो रही होगी ऑटोमेटिकली। कार्ड के ऊपर लोगो किस तरह अपीयर हुआ? कार्ड के ऊपर लोगो अपीयर करने के लिए आपको बैनर फॉर्म में .jpg फाइल चाहिए होती है। अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसको हाई रेजोल्यूशन कन्वर्ट करके या प्रोसेस करके वहाँ पे रख सकते हैं। उसकी लोकेशन मैं भी आपको डिफाइन कर देता हूँ कि वो लोकेशन आपने कहाँ पे वो लोकेशन क्या है और आपने उसको कहाँ पे प्लेस करना है। आप चाहें तो वो लोगो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। जैसे यहाँ एक वर्ड की फाइल के ऊपर मैंने सिर्फ एक बेसिक सा लोगो यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इदारे का नाम लिखा है। इसमें कोई लोगो नहीं है, सिर्फ इदारे का नाम लिखा है और उसके बाद मैंने स्क्रीन कैप्चर करके इसी लोगो को जो है बैनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मेरा लोगो तैयार है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये जाके सेव होगा मेरे पास टी ड्राइव के अंदर। एक फ़ोल्डर होगा प्रिसिशन एकेडमिक्स। प्रिसिशन एकेडमिक्स के अंदर मेरे इदारे के नाम का एक फ़ोल्डर होगा और उस इदारे के नाम के अंदर मेरे कैंपस के नाम का एक फ़ोल्डर होगा और उस कैंपस के अंदर जाके मैंने इस फ़ाइल को लोगो के नाम से जेपीजी फ़ाइल के तौर पे यहाँ पे सेव करना है। दैट्स इट। अब ये लोगो आपको स्टूडेंट के कार्ड में नज़र आएगा। अगर आप स्टूडेंट पिक्चर्स के अंदर चले आते हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स नज़र आएंगी जो आपने बच्चों के ऊपर लॉक किए हैं या जो पिक्चरों के लिए आपने सेलेक्ट करके उनके जीआरएन के थ्रू वहाँ पे सेव किए। स्टूडेंट पिक्चर्स आपको पता चल गई कि किस तरह से यहाँ पे होंगे। स्टूडेंट पिक्चर्स का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं लोगों के ऊपर तो उसके बाद आपको पिक्चर यहाँ पे कॉल करके प्लेस करनी होती है। उसके बाद आप कार्ड में अगर दोबारा जाते हैं तो कार्ड में यहाँ आपको लोगो नज़र आ गया है। राइट साइड पे आपको कार्ड का फ्रंट नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको बैक साइड नज़र आ रही है। ये कार्ड प्री डिज़ाइन है, इसको आप किसी भी पेपर पर निकाल सकते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि आपका जो पेपर है वो 100 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके प्रिंटर को डैमेज कर सकता है। अगर आप कार्ड फॉर्म में अपने कार्ड प्रिंट कराते हैं कहीं से भी आउटसाइड से तो ये रिकमेंडेशन है कि आप 100 ग्राम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रामेज लें और इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हैवी पेपर ना लें, क्योंकि जब आप उसको अपने प्रिंटर पे नॉर्मल प्रिंटर पे यूज़ करेंगे तो आपके प्रिंटर का ड्रम जो है वो उससे इफेक्ट होगा। सेव ये जो कार्ड है ये किस तरह अपेयर होता है, ये कार्ड कैसे प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको मैंने पिक्चर कैसे प्लेस होगी, उसका लोगो कैसे प्लेस होगा, ये दोनों चीज़ें बता दी। इन्फॉर्मेशन कार्ड की जो है वो पर्सन इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट की वो पिक कर लेता है। उसका जो ग्रुप क्लास सेक्शन है वो उसके एडमिशन इन्फॉर्मेशन से पिक कर लेता है। ये कार्ड अपेयर कैसे होता है? अपेयर होने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अटेंडेंस ऑप्शन में जाएंगे, अटेंडेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और यहाँ आपको नज़र आएगा एक कार्ड का फॉर्मेट स्टूडेंट कार्ड पैटर्न। यहाँ आप प्रिंटेड सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। आप सॉफ्टवेयर बंद करके दोबारा खोलेंगे तो आपके सामने
ये कार्ड जो है वो कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। कार्ड प्रोसेस करने का दूसरा तरीका जो है वो स्टूडेंट आईडी कार्ड का है। इसके अंदर अगर आप इस ऑप्शन को खोलते हैं तो इस ऑप्शन के अंदर आपको 3 कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपने सिर्फ इतना करना होता है, किसी भी स्टूडेंट का जीआरएन नंबर, आप जीआरएन नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे आप जैसी इंसर्ट करेंगे तो वो आपको उसका डाटा दिखा देगा। अगर आप रोल नंबर आपको नहीं पता और जीआरएन आपको पता है तो आप डबल क्लिक कर दें, ये जीआरएन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 जीआरएन मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पे इंसर्ट किए और मेरे पास 3 कार्ड्स का फॉर्मेट यहाँ पे 3 कार्ड्स का डेटा यहाँ पे अपेयर हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट के अंदर ये कार्ड कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर का इस वक्त एक स्टैंडर्ड पैटर्न है 3 कार्ड का, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी ये कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। हर इदारे का जो भी इस कार्ड की तरफ जाना चाहता है वो अपना फॉर्मेट बना के दे सकता है, और उस वो फॉर्मेट कैसे तैयार होता है वो भी अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हर इदारा अपना फॉर्मेट डिज़ाइन करके दे देता है, और उसके बाद जो है हम उसके अकॉर्डिंगली वो कार्ड प्रिपेयर करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन उस स्टेप पे जाने से पहले आपको सबसे पहले करना ही होता है कि आप ये जो आपके सामने इस वक्त पेपर आ रहा है आप इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे, और ये प्रिंट आउट आप उस कंपनी को देंगे या उस सर्विस प्रोवाइडर को देंगे जो आपके कार्ड आपको प्रिंट करके देगा, और आप उसको ये क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे कि आपके 3 कार्ड का जो पेपर का साइज़ है वो ये है। तो उसने जो अपने 3 कार्ड बना के आपको देने हैं वो इसी पेपर के साइज़ के हिसाब से देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। ना वो 4 कार्ड बनाएगा, ना वो 5 बनाएगा, ना वो 6 बनाएगा, बल्कि उसने सिर्फ़ 3 कार्ड की ही प्लेसमेंट करनी है। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ जाए जहाँ पे एबीसी एजुकेशन लिखा हुआ है, ये हिस्सा जो है ये प्रिंटर के लिए, यानी जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको प्रिंट करके देगा आपका लोगो। ये जहाँ पे एबीसी एजुकेशन लिखा हुआ है ये हिस्सा पूरा आप प्रिंट करवाएंगे अपने प्रिंटर से या सर्विस प्रोवाइडर से। सेशन, फोटो, जीआरएन, क्लास, सेक्शन, नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, बारकोड, ये पूरा हिस्सा जो है सॉफ्टवेयर आपको प्रिंट करके देगा, इसलिए ये पूरा हिस्सा बारकोड तक पूरा ब्लैंक रहेगा कार्ड, और इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखवाना है, ना कोई लाइन ड्रॉ करवानी है। ये इस कार्ड का फ्रंट का हिस्सा है। इसके बैक का जो हिस्सा है उसके अंदर अगेन अगर आप चाहें, जैसे ये जो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इसका बैक साइड है, और इस पे अगर आप चाहें तो अपना लोगो भी डलवा सकते हैं, या अगर आपने अपनी ब्रांचेस के नाम लिखवाने हैं तो आप वो भी लिखवा सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यहाँ पे आप कर सकते हैं। बैक साइड पूरी आपकी है, और आप इस बैक साइड पे अपनी टर्म एंड कंडीशन भी लिखवा सकते हैं, अपने सेंटर के नंबर भी लिखवा सकते हैं, और अगर कोई बात है तो वो आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं। ये कार्ड कुछ इस तरह से अपेयर होगा, और इस एक पेपर के ऊपर इस तरह के 3 कार्ड अपेयर होंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको प्रिंट करके देगा आपके कार्ड, उसके काम जो है वो इस हिस्से में एबीसी एजुकेशन और बैक साइड पे। ये जो एबीसी एजुकेशन के नीचे का पूरा हिस्सा है ये इसमें उसने कुछ भी नहीं करना है, ये हिस्सा हम आपको फिल करके देंगे इसी तरह जैसे ये इस एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, जिसमें आपको सेशन नज़र आएगा, जीआरएन, क्लास, सेक्शन, नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और अगर कोई कस्टमाइजेशन फर्दर है तो वो, और बैक साइड पे भी सेम कस्टमाइजेशन अगर कोई हो, जैसे अगर सब्जेक्ट नेम अगर यहाँ पेयर कराने हैं तो होपफुली वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। बट एक्चुअल ये टोटली एक कस्टमाइजेशन का मैटर है कि आप कस्टमाइज़ क्या करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें इंफॉर्मेशन और अवेलेबल नहीं होती। बैक साइड पूरी आपकी, आप अपने नंबर, फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस, सारी चीज़ें, टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें यहाँ करा सकते हैं, अपने लोगो डलवा सकते हैं, मार्केटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, कोई भी कलर स्कीमिंग यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जो चीज़ मैंने कम्युनिकेट की है वो ये है कि ये जो बैक साइड है ये पूरा हिस्सा आपके पास है, एबीसी एजुकेशन वाला पूरा हिस्सा आपके पास है, यानी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो आपको कार्ड के प्रिंट करके देगा उसकी वो उसको जो आपने मैटर प्रोवाइड किया होगा या उसको जो चीज़ अप्रूव करके दी होगी वो यहाँ पे वो सारी प्रिंटिंग करके आपको दे देगा। एबीसी एजुकेशन के नीचे का पूरा हिस्सा जो है हम सॉफ्टवेयर से आपको प्रोसेस करके देंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे
हम खुद ही लिख के दे देंगे। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्रिंटर है, उसने ये सेशन GRN ये कुछ भी नहीं लिखना, उसने फ़ोटो नहीं लिखना, उसने बॉक्स नहीं बनाना, उसने बारकोड का बॉक्स नहीं बनाना, उसने कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ हम आपको करके देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करके दे दी जाती हैं और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप प्रिंटर के अंदर ये कार्ड को प्लेस करेंगे और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो हो सकता है आपका प्रिंटर आपके पेपर को आगे पीछे करे, उससे आपका जो डाटा है वो लाइनों से आगे पीछे हो सकता है, जो कि थोड़ा सा जो है वो अनप्रोफेशनल या अनटाइडी लगता है। तो उसको बिल्कुल इन ऑर्डर रखने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि ये पूरी जो ग्राउंड है वो हमें वाइट मिले और हम इसके अंदर ये डेटा खुद ही आपको डाल के दे दें। इस एक पेपर के ऊपर आप 3 कार्ड डिज़ाइन कराएँगे। मैंने आपको पहले ये बताया है कि आप सबसे पहले एडमिशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाके स्टूडेंट आईडी कार्ड का मेन्यू खोल लेंगे और जैसे यहाँ से आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे और इस पेपर का साइज़ एज अ एग्जांपल अपने सर्विस प्रोवाइडर या प्रिंटर को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उस पेपर के साइज़ के हिसाब से आपको ये 3 कार्ड जो है डिज़ाइन करके दें। आई होप आपको इस वीडियो से कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।